तो साल था 2018। राहुल नाम का एक नया स्टूडेंट बड़े अरमानों के साथ हॉस्टल के कमरा नंबर 203 में शिफ्ट होता है। उसे क्या पता था कि ये कमरा सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि किसी की अधूरी यादों से भी बना था। पहली रात तो कुछ भी नहीं हुआ, एकदम शांत। राहुल ने भी सोचा, अरे सीनियर्स तो मजाक करते ही रहते हैं, और वो बात आई गई हो गई। पर असली खेल तो दूसरी रात को शुरू होना था। और वो वक्त था रात के ठीक 3:10। कहते हैं ना, ये वक्त बड़ा अजीब होता है। राहुल की नींद अचानक टूट गई। कमरे में एक अजीब सी दम घुटने वाली शांति थी और उसे साफ महसूस हुआ कि वो कमरे में अकेला नहीं है। और तभी उसकी नजर पड़ी बाथरूम के दरवाजे पर। कमरे में पंखा बंद, खिड़की बंद, हवा का कोई नामो निशान नहीं। फिर भी बाथरूम का दरवाजा एक धीमी चर की आवाज के साथ अपने आप खुल रहा था। एक पल के लिए दिमाग ने कोई लॉजिकल वजह ढूंढने की कोशिश की। राहुल ने भी खुद को समझाया, शायद हवा का झोंका हो। उसने मन को तो मना लिया, पर दिल में जो डर था वो जानता था कि ये हवा नहीं है। जैसे ही उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, उसे एक और आवाज सुनाई दी, बाथरूम के अंदर से, टप टप टप। बिल्कुल वैसी आवाज जिसे नल से पानी की बूंदें गिर रही हों, लगातार उस खामोशी को चीरती हुई। अब राहुल से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई, लाइट जलाई और बाथरूम की तरफ बढ़ा। और जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाथरूम एकदम सूखा था, न कोई नल कपक रहा था, न जमीन पर पानी की एक बूंद थी। तो फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? इस अनहोनी का सबूत जुटाने के लिए राहुल ने एक फैसला किया। उसने अपना फोन उठाया, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की और उसे बाथरूम के दरवाजे की तरफ फोकस करके रख दिया। और फिर जैसे तैसे करके कांपते हुए उसने सुबह होने का इंतजार किया। अगली सुबह कांपते हाथों से राहुल ने अपना फोन उठाया और रात की रिकॉर्डिंग प्ले की। वीडियो में रात का अंधेरा था, बाथरूम का दरवाजा दिख रहा था और फिर कुछ ऐसा नजर आया जिसने उसके होश उड़ा दिए। वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा था, बाथरूम के दरवाजे के ठीक पास एक धुंधला सा सफेद साया खड़ा था। ये कोई परछाई नहीं थी, कोई लाइट का खेल नहीं था। ये एक वजूद था जो अब कैमरे में कैद हो चुका था। डरा हुआ राहुल सीधा हॉस्टल वार्डन के पास भागा। उसे अब जवाब चाहिए थे, हर हाल में। उसने वार्डन को सब कुछ बता दिया, वो आवाज, वो दरवाजा और वीडियो में कैद हुआ वो सफेद साया। और तब वार्डन ने उस कमरे का वो राज खोला जिसे सालों से सबसे छुपाया गया था। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले ठीक उसी कमरा नंबर 203 में एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थी। वो अनजाना एहसास, सीनियर्स की वो चेतावनी, ये सब कुछ उस स्टूडेंट की आत्मा से जुड़ा था जो शायद कभी उस कमरे को छोड़कर गई ही नहीं। राहुल का अनुभव कोई वहम नहीं था, ये उस कमरे की एक जानी पहचानी और बार बार दोहराई जाने वाली हकीकत थी। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई जगह किसी त्रासदी की यादों को, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर सकती है? कमरा नंबर 203 की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।